प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं पास्टर तेजपाल सिंह, ऑसम ग्रेस प्रार्थना भवन से। प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ इवेंजलिस्ट बबीता, ऑसम ग्रेस प्रार्थना भवन से। और दुआ करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आप सभी के ऊपर रहे, हमारी तरफ से भी ढेर सारा प्यार आपको मिले। ऑसम ग्रेस की पूरी टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद यीशु मसीह के नाम में। गॉड और ब्लेस मैं यू आपको एवरीवन। बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर प्रार्थना में लगी हुई है। यस, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यस अजीजों, परमेश्वर के प्यारों, परमेश्वर के खोजियों, परमेश्वर से मोहब्बत रखने वाले लोगों, खुदा का कलाम सत्य है और उसके कलाम को कोई भी काट नहीं सकता। खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पहलौठा पुत्र, अपना अजीज़, अपना आत्मा हम पर उड़ेल दिया। हालेलुया। और जहाँ परमेश्वर है और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ बुलंदी छुटकारा है, वहाँ ढेर सारा जलाल और ढेर सारे आशीर्वाद हैं। और हर एक कठिन से कठिन समस्याएं परमेश्वर आपकी सरल करेगा, सहज करेगा, आपकी समस्याओं को उखाड़ डालेगा आपकी ज़िंदगियों से, और परमेश्वर अपने हर प्रकार के आशीर्वादों से भरेगा। गॉड ब्लेस जरूर यू जरूर। और परमेश्वर से हम प्रार्थना भी करेंगे कि जितनी निवेदन प्रार्थनाएं आप हमें भेज रहे हैं, जी। हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपके लिए चमत्कार करें, आपके जीवन में और बड़ी बरकतों को दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपके पास भी अब यहाँ पर ही है, क्योंकि उसका मौजूद होना, उसकी प्रेजेंस जो है, उसके सुनने वालों में भी रहती है और उसके प्रार्थना करने वालों में भी रहती है। वंडरफुल वंडरफुल। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी प्रार्थना निवेदन भेजना शुरू करें, और हम आज एक विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जी हालेलुया। पास्टर जी, बिल्कुल अजीज़ों, आपके गहरे मुद्दों को लेकर आज हम परमेश्वर के सम्मुख आए हैं। और हमारे साथ आप जानते ही हैं कि हमारे आदर में जो हमारे हमारे अगुवे, हमारे पास्टर तेजपाल जी, हमें और भी ढेरों सारी बरकतों के साथ, मुझे मेरा विश्वास है कि आज हम जितनी भी देर पास्टर जी के साथ, पास्टर जी हम आपके साथ जितनी भी देर होंगे, हम मेरा विश्वास है कि आज हम बहुत ब्लेस होने जा रहे हैं। और कई विषय हैं जो मैं इस समय में मेरे पास बहुत सारे भाइयों की, बहुत सारी बहनों की, और मैं देख रही हूँ यूथ जवान काफ़ी ज़्यादा और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बार बार देखा जा रहा है कि एक पाप का बीज है, एक पाप प्रधान है, जिसे शैतान कहते हैं, जिसे इब्लिस कहते हैं, जिसे नशा कहते हैं, जिसे व्यभिचार कहते हैं पास्टर जी, जो बार बार बहुत सी बहनों को, बहुत से भाइयों को, बहुत से यूथ जवान, यंग एज के जो बेटियां हैं, बेटे हैं, जो जूझ रहे हैं। और आज चाहते हैं कि आप खुदा की आत्मा से होकर पूरा आज बेटियों का सलूशन दीजिए। बार बार मुझे मैसेज आते हैं, मेरे भाई लोग जुड़े हुए हैं, मेरी बहनें जुड़ी हुई हैं, और जो स्कूल और कॉलेजों से जुड़े हुए मेरे परिवार हैं, बच्चे, बेटियां और बेटे, यूथ जवान, खासकर पास्टर जी, बार बार मैं आपको इस बात के लिए बोल रही हूँ कि जवान बच्चे बार 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 बार, और कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, भाई लोग हैं जो शादीशुदा हैं, फिर भी पास्टर जी बार बार पाप में चले जाते हैं और गलत संबंधों में है। पत्नी एक है, पति एक है, फिर भी वो व्यभिचार में है, दौरी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। चाहते हैं कि दौरी ज़िंदगी नहीं, ट्रांसपेरेंट बने वो अपने रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं इस बात को कि पाप नहीं करना, पाप को त्यागना है, पाप को धिक्कारना है, मगर वो बार बार पास्टर जी इन बातों में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें आज़ाद करे, वो चाहते हैं कि घिनौने कामों में वो ना लिप्त हों, वो बाहर निकलना चाहते हैं पास्टर जी। और आज मैं आपसे चाहती हूँ खुदा के दास कि आप इन विषयों को लेकर, इस खास मुद्दे को लेकर, लोग बहुत हताश हैं, निराश हैं, वो अपने आप में गिल्टी करते हैं, गुनाह नहीं करना चाहते, बहुत गिल्टी करते हैं, अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वो इस बात को सोचते हैं कि खुदा से दूर रहकर पाप में छुटकारा पा सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम भवन में नहीं बैठेंगे तो हम पाप से छुटकारा पा लेंगे, खुदा की आत्मा से अलग रहकर हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज मैं बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को लेकर हूँ कि इस कारण के चलते उन्होंने अपने संबंध परमेश्वर से तोड़ दिए हैं। इस कारण चलते उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं त्याग दी हैं। उन्होंने अपना जो लविंग रिलेशन जो परमेश्वर की आत्मा के साथ था, खुदा के कलाम के साथ था, खुदा की मौजूदगी उसकी मंडली के साथ था,
वो सब त्याग दिया है। और आज मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों और बहनों के लिए पास्टर साहब आप अगुवाई करें और प्रार्थना करें और खुदा के कलाम से इन्हें जागरूक करें। धन्यवाद आपका। और मैं भी कहना चाहूँगा, देखिए पाप में दो चीज़ है, दो तरह की कैटेगरी है लोगों की। एक तो वह है जो पाप कर रहे हैं और करके उन्हें उस पाप का कोई भी मलाल नहीं है, दुख नहीं है, वो करते जा रहे हैं, उसमें तो कोई छुटकारे की आशा नहीं है क्योंकि वो एफर्ट भी नहीं लगा रहे। मगर कुछ भाई बहनों का ऐसा देखा गया है कि वो भाई बहन एफर्ट लगाते हैं, मगर वो कह रहे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं, बार बार फिर से पाप में गिर जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें परमेश्वर के सामने एक कठोर, जो कहते हैं कठोर समर्पण की आवश्यकता है। और एक दिन के लिए नहीं, वो ये ना सोचे कि एक बार प्रार्थना कर दी और हमें कल नहीं करनी, उसे निरंतर उस पर वार करना है, उस पाप के दुष्टात्मा को रोज कमांड करना है, रोज बांधना है। जब वो रोज उसे बांधेंगे, रोज उसे शैतान को मारेंगे, वो भागेगा, उनके जीवन को छोड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि पाप जो है, हमारा पाप जिस व्यक्ति की जिंदगी में आता है मेरे भाई बहनों, वो उसकी समझ को खत्म कर देता है, बुद्धि को खत्म कर देता है। उसे नहीं पता लगता वो बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। जी अजीजो पास्टर जी, देखिए जुड़े हुए भाई बहन हमारे इस समय एक के बाद एक और अपनी समस्याओं को शेयर कर रहे हैं। देखिए पास्टर जी हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं आपके अनेकों विषयों के साथ, और खासकर उन मुद्दों के साथ जिनके कारण आप आज तक छुटकारा नहीं पाए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप जैसे ऑसम ग्रेस के इस लाइव सेशन में आप जुड़ चुके हैं, इस समय खुदा के दास पास्टर तेजपाल जी हमारे साथ हैं और बहुत सारे सवालों के साथ, पेचीदा सवाल, अटपटे सवाल और जिनके साथ आप संघर्ष कर रहे हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि आपको आज़ादी मिले और जितने लोग इस समय वॉच कर रहे हैं आप कंटिन्यू बने रहें, और जिन्होंने शेयरिंग नहीं करा वो शेयर ज़रूर करें, इस पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कहती हूँ आपका जो भी सिस्टम है, चाहे आपके व्हाट्सएप है, चाहे आपका इंस्टाग्राम है, आप कहीं पर भी जुड़े हुए हैं, चाहे आपका फेसबुक एरिया है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और आज का जो सेशन है कठिन समस्याओं से छुटकारा और कठिन पापों से छुटकारा है, आपके अनेक अनेक भयंकर से भयंकर मुद्दे, उनका आज सॉल्यूशन है। खुदा के दास पास्टर तेजपाल जी आज हमारे साथ हैं, रूबरू हैं और आपको सॉल्यूशन देंगे। पास्टर जी हम कंटिन्यू बने रहेंगे और लोग भी बने। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया, पाप व्यक्ति जो करता है, चाहे वो भाई या बहन है, बेशक वो विश्वास में जी हो सकता है, वो पास्टर है, अगुवा है, प्रोफिट है या फिर नॉर्मल विश्वासी है, तो जब पाप आता है उसकी सोचने की समझ को वो खत्म कर देता है, बुद्धि खत्म हो जाती है, बुद्धि खत्म हो जाती है। तो उसे नहीं पता, उसे लगता है नॉर्मल सी बातें, दुआ कर रहे हैं और मैं पाप भी कर रहा हूँ तो कुछ बिगड़ नहीं रहा अभी। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि बिगड़ता है, कब बिगड़ता है? जब एक आप खेत में बीज बोते हो, बीज बोने के द्वारा उसे बड़ा होने में टाइम लगता है और फिर फल आता है, जब वो फल आता है तब पता लगता है कोई बीज बोया गया था। ऐसे पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो लोगों में एक साथ तो नहीं आएगी मगर बाद में आएगी। मगर मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो छुटकारा पाना चाहते हैं, जो समझ गए हैं इस बात को कि शैतान ने हमें उलझा दिया। एक बात और ध्यान से सुनिए पास्टर कविता, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, शैतान कभी नहीं चाहता कि पाप का अंगीकार करे। शैतान कभी नहीं चाहता कि पाप करने वाला पाप का अंगीकार करे, और दूसरी बात वो ये भी नहीं चाहता कि पाप छोड़े। पास्टर जी पाप का अंगीकार करना हमारे लिए अनिवार्य है। हाँ, जिस दिन पाप का अंगीकार एक व्यक्ति कर लेता है, चाहे भाई या बहन है, आप में से दर्शकों से कहना चाहते हो, भाई बहनों से, अगर एक व्यक्ति आप में से कोई हो सकता है जो पाप में घिरा हुआ है, आप अपनी सिचुएशन को बता नहीं रहे। सबसे पहली बात, शैतान चाहता आप किसी को उसे शेयर ही न करें, और जब तक आप उसे बताएंगे नहीं किसी अगुवे को, कोई आपके लिए प्रार्थना, आप उससे निकल भी नहीं सकते। मगर शैतान ये चाहता है आप उसे शेयर ना करें। हालेलुया। मगर इस पाप की जो मनसा है उसे छोड़ने की नहीं व्यक्ति के, मगर खुदा ये चाहता है कि आप खुदा के सामने आके इस पाप को अंगीकार करें, और अंगीकार जब आप करेंगे, मेरा विश्वास है अंगीकार करने से पाप की माफी है। प्रभु ने कहा ना कि मुंह से अंगीकार किया जाता है और मन में विश्वास। देखिए दो बातें, मुंह से अंगीकार, मुंह से अंगीकार क्या? प्रभु देख मैं पापी हूँ। आपको पता दाऊद ने क्या कहा था? आप बताइए क्या कहा था जब उससे पाप हो गया था? क्या कह रहा था परमेश्वर से? परमेश्वर बड़ी दया करुणा के अनुसार, बड़ी दया करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। हर एक पापी को उसकी दया की जरूरत है। हालेलुया। और जिस दिन आप ये समझ गए मुझे छुटकारा प्रभु से मिलेगा, मुझे छुटकारा परमेश्वर ही दे सकता है, आप उससे मांगना शुरू करेंगे। हालेलुया। और जब आप मांगना शुरू करें, वो ऐसा ईश्वर नहीं है जो निर्दयी है, वो निर्दयी नहीं है, वो दिखा के
संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। मिलने वाला मैं कहता हूँ बीमारी इतनी बड़ी संकट नहीं जितना बड़ा संकट पाप है। जी बीमारी से कई बार लोग बच जाते हैं, मगर पाप से कभी नहीं बचेंगे, वो नरक में चले जाएंगे। जी ये भयंकर है। इसके लिए दाऊद की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत, प्रभु तो मुझे जूफा से धो दे, उसके पवित्र लहू को मांगना है, उसकी सामर्थ्य को मांगना है और मुंह से अंगीकार करना, देख परमेश्वर मुझसे पाप हो गया, गलती होगी, अब आगे से नहीं करूंगा और अब तो मेरी सहायता कर, मुझे इससे बाहर निकाल सुधीले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे भाई बहनों की पाप जो है, पाप को हर कोई चाहता है कि त्याग दे, हर कोई चाहता है उससे आज़ाद हो जाए। परमेश्वर अनुग्रह करे, कृपा करे, अपनी लहू की दया से उसे शुद्ध करे, आज़ाद करे। और खुदा के दास जी ने हमें बताया कि हर एक व्यक्ति जो पाप से लिप्त है, पाप में जीवन जी रहा है, उसको ज़रूरी है कि वो अंगीकार करे, कंसस करे और इस बात पर विश्वास करे कि एक यस्सु ही है, उसका ब्लड ही है, वो उसका बलिदान ही है जो मेरी छुड़ौती है, उसकी नज़दीकी में आना ही मेरी छुड़ौती है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, अंगीकार कीजिए और विश्वास करिए कि आपको इस बोझ से परमेश्वर यीशु मसीह आज़ाद करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहती हूँ कि पाप के कारण बीमारियों का भी होना, हाँ, पाप के कारण बीमारियां आती हैं। जी, बहुत सारे हैं ऐसे भाई बहन जिनके मुझे मैसेज कंटिन्यू सेंटर में बने रहते हैं और हाँ, वो मुझसे कहते हैं कि ये जो मेरा पाप है, ये बीमारी जो मुझ पर आई है, क्या ये मेरा पाप के कारण है। बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने आज तक किसी के साथ विचार नहीं करा, मैंने कोई गंदा काम, गलत, बुराई, पाप जो भी है तो मैंने नहीं किया, फिर भी मुझे ये बीमारी और ये परेशानी क्यों है? देखिए 2-3 चीजें आती हैं। पहली बात तो ये कि एक व्यक्ति पाप करके भूल गया, अभी वो ठीक है, अभी ठीक चल रहा है, मगर उसने पुराने समय में पाप किया था। जैसे मैंने बताया, पुराने समय बीज बोया था, अभी वो वृक्ष बना, अब उसके फल आने शुरू हो गए, तो पिछला पाप हो सकता है। दूसरी बात यह हो सकती है कि पुरखाओं के श्राप, पुरखाओं के पाप उस पर आ गए, इसने कुछ भी नहीं किया, मगर पुरखाओं ने जैसे बरअब्बा के लिए मांग रहे थे कि बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु मसीह का लोग हमारे संतान पर आए, हम पर आए, तो वो जो मांग रहे थे उन्हें नहीं पता था। ऐसे ही पुरखाओं का श्राप इन बच्चों पर आ गया, वो पाप में पड़े रहते हैं। मतलब जाने अनजाने उन्होंने जो बरअब्बा वाले केस में जो हुआ था, जाने अनजाने कोई बात नहीं, अगर ये इसका लहू हमारे ऊपर आता है तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। तो ऐसे पुरखाओं ने करे होंगे, देखा जाएगा। क्या अभी जो है, अभी उनके घर के लोगों में इस चीजें चल रही हैं, और कुछ लोग इसलिए बीमार हैं, इसलिए चंगे नहीं होते क्योंकि उनका सही से समर्पण नहीं है। हाँ, और वो बीमारी के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। देखिए, मैं आप भाई बहनों को ध्यान से सुनो, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग बीमारी के लिए प्रार्थना कराते हैं मगर बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचते। जड़ उखड़ेगी तो पेड़ सूखेगा, जड़ निकाले पेड़ सूखेगा, और पेड़ ऊपर से काटा फिर से उगेगा। वो आप बीमारी को आप डांट सकते, वो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा कोई ऐसी सामर्थ नहीं है जो यीशु मसीह के नाम से ना जाए। पहाड़ हट सकता है, पेड़ शहतूत का पेड़ समुद्र में जाकर लग सकता है। मूसा जैसे नबी, एक बड़े महान नबी पानी को 2 भाग कर सकते हैं, पतरस पानी पे चल सकता है, हालेलुया, मछलियों का जाल भर सकता है, और पापिन स्त्री यीशु मसीह से बात करते करते सामरे स्त्री उद्धार पा सकती है। और वो जिस तरह जिसे जो छू रही थी यीशु मसीह को, इतनी चीजों से यीशु मसीह उद्धार कर सकता है, तो इनका उद्धार क्यों नहीं है? कारण ये है कि ये क्या कर रहे हैं, बीमारी के सिम्टम्स जो हैं उनके ऊपर मेडिसिन लगाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अंदर से कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी कहाँ आती है, हमारे शरीर के अंदर आती है, मगर बाहर फोड़ा फंसी हो, हम बाहर दवाइयां लगा जाती है, अंदरूनी चेकअप नहीं हो रहा है। इनर हीलिंग की जरूरत है, अंदरूनी हीलिंग की जरूरत है। उन्हें इस बात को देखने की जरूरत है, कहां पर मुझसे कोई गलती हो गई है जो मैं बार बार पाप में गिरा हूं, या बीमारी मेरी जा नहीं रही है। एक वचन मुझे याद आता है, प्रभु के वचन में लिखा कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभल जाता है। रोग अगर आया तो उसे सोचने का मौका मिलता है बीमारी आई क्यों, तब वो उसकी जड़ तक पहुंचता है। पाप हुआ था मुझसे, गलती हुई थी, तब वो मुझसे अंगीकार करता है और वो संभल जाता है, और परमेश्वर उसे उठा के खड़ा कर देता है। बस मतलब ये कह लीजिए बड़ी दीनता में आ जाता है, बड़ी दीनता, हाँ, बहुत ही एक बिल्कुल हम्बल हो जाता है, झुक जाता है, झुक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जी। अच्छा पास्टर जी, आपने मुझे बरअब्बा वाला जो बताया आपने, तो बरअब्बा वाले में अगर देखा जाए तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे, एक कंसस करना,
हाँ। वहाँ के लोग जो अंगीकार कर रहे थे वो गलत अंगीकार कर रहे थे। तो पाप का एक कारण ये भी है पास्टर जी कि हमारा गलत अंगीकार एक बीमारी को, एक भूत प्रेत, पिशाच और महामारियों को भी पैदा करता है। तो हाँ। वहाँ के लोगों के ऊपर जो बात है प्लीज बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ भाई लोग भी इस बात पे ध्यान दें। हाँ, यीशु मसीह ने एक बात बोली साफ साफ वचन में लिखा, जो तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब कुछ लोग गलत अंगीकार कह रहे, वो कह रहे बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो। और उन्होंने उसने हाथ धोए, वहां के राजा ने हाथ धोए कि इसके लोगों से मैं अलग होता हूँ। मगर लोग क्या करें, इसका लोग हम पर हो जाए, हमारे संतान, वो गलत अंगीकार कर रहे थे। इसके लहू का जो दंड आएगा हम पे बेशक आ जाए, जो आएगा देखा जाएगा। कुछ लोग आज भी ऐसे गलत अंगीकार करते हैं अपनी लाइफ में, गलत बोल देते हैं, उसके कारण उनके जीवन में बीमारियां रहती है। कई बार डेवल आ जाता है, दुष्ट आत्मा एंटर कर जाती है और फिर कहती है हमने तो कुछ करा ही नहीं है जी, हम पे ऐसी समस्या क्यों है। इस कारण भी वो बीमार ज्यादा रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। और मेरे भाई बहनों, आपने इस बात को जाना और इस बात को समझा कि पाप जो है एक मृत्यु को पैदा करता है, एक महामारी और भयंकर से भयंकर रोग को पैदा करता है। और यहाँ तक कि जो देखी अनदेखी सामर्थ्य ताकतें हैं, जो दुष्ट ताकतें हैं, जो बीमारी बनकर एक महामारी, एक कैंसर बनकर, एक लीवर डिसीज़ बनकर पैदा होती हैं। और ये क्या होता है, ये पाप है आपके जीवन का। आपका पाप अगर जिस्म का कोई भी अंग क्यों ना करे, जैसा कि पास्टर जी ने हमें बताया कि पाप जो है एक मौत को पैदा करता है, रोग आएगा और वो अंदर से आएगा। हम जो भी करते हैं अपने जिस्मानी अंगों को इस्तेमाल करके करते हैं। और वहाँ के लोग क्या कह रहे थे, अपनी ज़ुबान से अंगीकार कर रहे थे और इस गुनाह में वो इन्वॉल्व थे। शामिल होने में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें कोई अपने आने वाली जो जनरेशन थी, आने वाली जो जनरेशन थी, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि आने वाली जनरेशन सड़ेगी, कितना दुख उठाएगी, कितने सड़ेगी, कितने मरेगी, कितनी मृत्यु का कारण उन पे आ जाएगा। सच में बात है। और देखिए मेरे भाई बहनों, और बहुत बहुत सुंदर आंसरिंग है कि आपका जो अंगीकार है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़ुबान में एक सामर्थ्य है। अगर आप नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं तो नेगेटिव पावर कार्य करेगी। अगर आप पॉजिटिवली आप अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करेंगे तो पॉजिटिवली सामर्थ्य, संपूर्ण सामर्थ्य, सिद्ध सामर्थ्य जो परमेश्वर की है वो कार्य करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। और भी कुछ विषय हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना समय इस तरीके से जारी रखिए। और हमारे बहुत से परिवार इस समय जुड़ चुके हैं और मैं आप लोगों को बार बार इस बात को कह रही हूँ, जितने आप लोग जुड़ चुके हैं शेयरिंग ज़रूर करिएगा और अपने लोगों को आमंत्रित करिए जो जूझ रहे हैं, जिन्हें आंसर अब तक नहीं मिला और जूझे जा रहे हैं पाप गुनाह से और बीमारी को झेले जा रहे हैं। आपको दबने की ज़रूरत नहीं है, इस बोझ को अपने ऊपर लादने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस बात को समझना होगा कि यीशु ने हर एक रोग को सह लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कंटिन्यू बने रहिए। और हम एक और सवाल के साथ में पास्टर जी, हमारे पास सवाल आया है कि किस तरीके से परमेश्वर के निकट हम आ सकते हैं, ऐसा क्या करें कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में बैठ पाएँ, परमेश्वर के साथ संगति कर पाएँ। बहुत अच्छी बात है। जितना भी प्रोग्राम अभी तक ये सुन रहे हैं, उन जो पाप में बार बार गिर जा रहे हैं, उनके लिए उत्तर बहुत सटीक है और सही है। कैसे हम उसकी निकटता में आए। बाइबल में लिखा पाप से प्रभु का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और जब तक हम पापी रहेंगे हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। लिखा यीशु मसीह बारे में, वो पाप से अज्ञात था, उसे पाप का पता नहीं था, इसलिए वो परमेश्वर की गोद में था। अगर हम परमेश्वर की निकटता में, उसकी गोद में रहना चाहिए, उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में रहना चाहते हैं, हमें पाप से अज्ञात होना पड़ेगा। इसका मतलब जो पाप बिखर रहा है, जो दिख रहा है, जो बह रहा संसार में, हमें उसे उसमें एंटर नहीं करना, मतलब अनजान होना, उससे अनजान होना है, बिल्कुल अज्ञात होना, तो वो पवित्रता बनी रहेगी। दूसरी बात यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से, आप देखिए आप रोज क्या करते हैं, अपनी बॉडी को वॉश करते हैं। हर एक, मुझे लगता है आप मेरे भाई बहन भी बॉडी वॉश करते होंगे। क्यों करते हैं? हम साफ रहना पसंद करते हैं। और जब हम साफ रहते हैं, हमारी बॉडी स्मेल नहीं करती और हम उसे सही सलामत रखने के लिए हष्ट-पुष्ट रहे, सुंदर दिखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये हम बॉडी साफ करते हैं। वैसे ही हर एक उस व्यक्ति को जरूरत है जो व्यक्ति बार बार पाप में गिर जाता है और उसे ये जरूरत है कि जैसे बॉडी रोज होता है ऐसे वो अपनी स्पिरिट को
अपनी सोल को, अपनी आत्मा को रोज वॉश करे। जी। इस बात से परमेश्वर पवित्र लोगों से Praise the Lord. रोज उसे अंगीकार करना, एक दिन नहीं। अगर वो गिर गए कोई बात नहीं है, एक गलती हो गई, दो हो गई, पर तीसरी तो ना करे, जी। चौथी तो ना करे। परमेश्वर कहता है फिर से पाप मत करना। वो वे विचार नहीं स्त्री, मुझे लगता है उन्हें फिर पाप नहीं किया। अगर वो करती तो इत्र लेके यीशु मसीह के पैरों पे नहीं आती। वो धन्यवाद कहने को पाप में लिप्त होती तो वो इत्र लेके नहीं आती, वो कहीं और पाप में लिप्त रह जाती, मगर उसने उसी दिन छोड़ दिया। आज इनके लिए भी मौके, अगर ये सचमुच में अंगीकार करते प्रभु हम पापी हैं, तो ये रोज इस बात का अंगीकार है, प्रभु हम पापी, हमें तेरी अनुग्रह की जरूरत है, हमें अपने लहू से धो दे, हमें मांज दे, हमें शुद्ध कर दे, हमें पवित्र कर दे। और खुदावंद का लहू क्या करेगा? यूहन्ना, पहला यूहन्ना में लिखा है जी। और उसमें लिखा उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और पास्टर जी और भी कुछ हमें बताएं कि ये जो कनेक्टिविटी है परमेश्वर के निकट जाने की, और हम और ज़्यादा नज़दीक कैसे हो सकते हैं? देखिए, जब आप पवित्र रहते हैं, परमेश्वर अपने आप ही आपके साथ रहता है जी। उसे पवित्र जगह पसंद है, उसे पवित्र लोग पसंद है। बाइबल में क्या लिखा? देखिए, बाइबल में एक वचन है, मैं बाइबल को देखता हूँ, वचन संहिता मैं देखता हूँ, वचन संहिता में उसके 16 अध्याय में, हालेलुया, 16 में ये शायद वहाँ पे क्या लिखा? जितने लोग पवित्र हैं, जितने लोग पवित्र है वही आदर के योग्य हैं। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप पवित्रता में जीवन जी रहे हैं तो लिखा उसके 3 में लिखा, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य है, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। अगर परमेश्वर पवित्रता से प्रसन्न है और आप पाप में नहीं जा रहे, तो आपको परमेश्वर के नजदीक जाने जो वो खुद ही आपके पास आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तेजपाल जी, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं इन लोगों की ज़िंदगियों में, क्योंकि बिना अगुवे के एक रहनुमाई नहीं है, एक मार्गदर्शन नहीं है। पास्टर जी, मेरा फिर से सवाल है, और मेरे भाई बहनों आप लोग बने रहिएगा और आप ही के सवालों के साथ, और आज खुदा के दास हमारे साथ हैं, रूबरू हैं और आपको आंसर देने के लिए तैयार हैं। किस तरीके से हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, पास्टर जी हमें बताइए। और अलग अलग तरीके से आज ये लोग जानना चाहते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर से कैसे जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है मेरे सारे भाई बहनों के लिए, और मैं खुश हूँ इस बात से कि लोगों ने अपने मैसेज भेजे हैं और उस बात को जानना चाहते हैं, इससे हम लोग उत्सुकता है। पहली बात तो ये कि वो अपने आप को पवित्रता में अंगीकार के साथ जब लाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से रोज धोएं। हालेलुया। दूसरा है कि जो खुदा ने कलाम दिया, यीशु मसीह ने इसमें हमें डायरेक्शन दी है, इसको हमें रोज पढ़ना है, चाहे थोड़ा पढ़े ज्यादा पढ़े, पढ़ना जरूर है, क्योंकि ये अंदर से हमें धोएगा। तीसरी बात ये है, जहां भी संगति का जाने का मौका मिलता है, चाहे वो बड़ी सभाएं या खास तौर पर उनका चर्च है या आपका प्रेयर सेंटर है, उसमें कनेक्टिविटी, उसमें आपका बैठना उठना निरंतर होगा, क्योंकि संगति सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगी। और जो वचन ये अपने आप पढ़ेंगे, संगति में ज्यादा समझ में आएगा और उसमें आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये पवित्रता में रहने के, निकट आने के 3 तरीके मुझे लगता है बहुत प्रभावशाली है। जी। और भी कोई ऐसा है फार्मूला जो स्पिरिचुअल सिस्टम से रिलेटेड है, और हमारा रिलेशनशिप प्रभु में कैसे और निकट हो सकते हैं? देखिए, एक जागरूकता होनी चाहिए इनके अंदर। क्या बाइबल में लिखा कि तुम पृथ्वी की बातों पे नहीं, स्वर्गीय बातों पे ध्यान रखो। इनका ध्यान पवित्रता में होना चाहिए कि मुझे बढ़ना है, मुझे और पवित्र होना है, मैं कैसे और आगे बढ़ूं, मैं कैसे और। अगर ये ऐसा करेंगे तो प्रत्येक दिन ये प्रार्थना करेंगे भी, करवाएंगे भी। जो प्रार्थनाएं कर सकते वो करेंगे, जो नहीं कर सकते वो नहीं करवाएंगे, जो वचन पढ़ सकते वो पढ़ेंगे, जो नहीं समझ में आता वो अपने अगुओं से जानने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक तरीका है जिससे बाहर आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, आपने इस सवाल का उत्तर दिया। और बिल्कुल जाहिर सी बात है मेरे भाई बहनों, खुदा की नज़दीकी में बढ़ने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि खुदा की मंडली का होना बहुत ही कंपल्सरी है। जब आप उसमें बैठेंगे तो आप सीखते हैं परमेश्वर की सेंस में जाना, परमेश्वर की मौजूदगी में उसके स्पर्श को महसूस करते हैं। जब आप
मंडली पर बैठते हैं, मंडली के लोगों के साथ होते हैं, आपका बैठना उठना खुदा के दासों के साथ होता है। और सेकंड थिंग जो परमेश्वर के दास जी ने बताया कि पवित्र वचन ही है जो आपके जीवन में दो धारी तलवार बनने का काम करेगा। और जब आप वचन की गरिमा को अपने जीवन में लेंगे तो खुदा का वचन ही है जो आपकी आत्मा को भी छल्ली करेगा और शारीरिक हिस्से को भी छल्ली करेगा। और छांट बाट होने के साथ साथ वो आपके जीवन में छुटकारे को पैदा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और बिल्कुल मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी। और पास्टर जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एनकाउंटर जो है क्या ऐसा कुछ है कि जो एनकाउंटर है, जैसा हम देख पाते हैं कि पौलुस का एनकाउंटर हुआ, क्या एक ये कारण है कि लोगों की ज़िंदगियों में एक बड़े छुटकारे को लेके आता है, बड़ी स्वतंत्रता को लेके आता है, परमेश्वर के भयंकर जलाल को, अभिषेक को डेडिकेट करता है? मैं ये जानकारी चाहती थी कि लोग कहते हैं ये एनकाउंटर क्या होता है, मेरा एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, उसका एनकाउंटर हुआ, पौलुस का एनकाउंटर हुआ, और ये एनकाउंटर का फुलफिल डेफिनेशन क्या है? पास्टर जी बताइए एनकाउंटर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। देखिए एनकाउंटर का मतलब है रूबरू हो जाना, फेस टू फेस होना। और पौलुस के साथ प्रभु यीशु मसीह फेस टू फेस हुए, मगर ऐसा नहीं कि पौलुस के साथ ही एनकाउंटर, उससे पहले बहुत सारे एनकाउंटर हुए। परमेश्वर यहोवा आदम से मिलता था, पहला एनकाउंटर, मगर वो तो पाप में, वो तो अलग ही हो गया था। उसके बाद अब्राहम का एनकाउंटर हुआ, अब्राहम के साथ परमेश्वर था, मूसा के साथ परमेश्वर था, यहोशू के साथ परमेश्वर था, और बहुत सारे लोग हैं, दानियल परमेश्वर की आराधना करें। इनकी ऐसी इस बात में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल के आती है, जिन जिन का एनकाउंटर हुआ उन्होंने पाप नहीं किए फिर। अगर आप लोगों का एनकाउंटर प्रभु के साथ हो जाए तो, बहुत अच्छा सवाल पास्टर बबीता ने बोला और मुझे इस बात की खुशी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के रूबरू हो जाते हैं, उसका पवित्र आत्मा आपको छू लेता है, प्रभु आपसे बात करने लग जाता है, आपको उसका दर्शन मिल जाता है, तो फिर वो व्यक्ति पाप नहीं करता। अब पौलुस को देखो, जब उसका एनकाउंटर, उसके बाद उसने कोई पाप नहीं किया, कोई लाठीचार्ज नहीं किया, किसी को सताया नहीं, खुद सताया गया मगर दूसरों को सताया नहीं, वो एकदम परिवर्तित हो गया। प्रभु उनको परिवर्तित कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। देखिए मेरे भाई बहनों, जब परमेश्वर के साथ आपका आमना सामना हो जाता है, हालेलुया, तो हम आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर हम देखें तो परमेश्वर का आत्मा हमें जलील नहीं करता, मगर हमारी रियलिटी को प्रकट कर देता है कि हम यहाँ गलत हैं और हम वहाँ गलत हैं, और जीवन क्या था और जीना क्या था अगर हमें जीवन मिला है तो। और जैसा पास्टर जी ने बताया कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था कि वो मसीह लोगों को सतावना देता था, दुख देता था, और ऐसे नबियों को, ऐसे भविष्यवक्ताओं को देखा गया है जिनके ऊपर पथराव किए गए और जिनकी हत्याएं की प्लानिंग की गई। मगर जिस दिन इनफ हो गया, बाइबल कहती है जिस दिन इनफ हो गया उस दिन यीशु ने अपना दर्शन दिया, उसे एनकाउंटर हुआ, बाकायदा वो उसका आमना सामना हुआ यीशु मसीह के साथ, और उसके बाद उसका जीवन बदल गया ठीक 3 दिन के बाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसमें से जक्कई भी है ना, जक्कई का एनकाउंटर यीशु से हुआ, आमना सामना ही तो हुआ था जी। वो भी परिवर्तित हुआ, उसका जीवन बदला। बेशक वो सुसमाचार नहीं सुना रहा था, मगर उसका जीवन ऐसा बदला, वो पुण्य के काम करने लगा जो मिट गए थे उसकी जिंदगी से। मैं कहना चाहता हूँ जितने भाई बहन है, अगर आपको पाप को जड़ से मिटाना है, हालेलुया, तो प्रभु की संगति में, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है जो प्रभु के साथ संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो गए, फिर शैतान की और पाप की कोई हिम्मत नहीं कि वो बार बार आपको पाप में गिरा दे। हालेलुया। आपको संगति में बैठना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा से भरना, वचनों को सुनना, प्रभु के दासों की बात मानना, आदर करना, जो तुम्हारे लिए प्रयोजन परमिशन दिए उसे खुशी खुशी से ग्रहण करना। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। देखिए मेरे भाई बहनों, एनकाउंटर विरोध करने के बाद ही हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। खुदा की खिलाफत करेंगे और खुदा को जानकर ही आप अनजान होकर, जानते हैं फिर भी आप पाप करें, फिर भी आप किसी को सताते रहें। सच्चाई आपके सामने है, पौलुस के सामने सच्चाई थी मगर वो ग्रहण नहीं करता था।
आज भी हम देख पाते हैं। मैं थोड़ा सा और इस टॉपिक को ब्रीफ करना चाहूँगी और डीप में लेके जाना चाहूँगी कि हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुन भी लेते हैं और आपको परमेश्वर की आपने परमेश्वर के स्वाद को चखा भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने खुदा के स्वाद को चखा भी है, मगर फिर भी आप क्या करते हैं? परमेश्वर का इनकार करते हैं, परमेश्वर के विरोध में अड़ जाते हैं, परमेश्वर को भला बुरा कह जाते हैं, चाहे वो जाने हैं चाहे अनजाने हैं। और इस कारण भी क्या होता है कि आपकी लाइफ में एक नया स्टैंड नहीं आता, नई इम्प्रूवमेंट और नया बदलाव नहीं आता। अब एक व्यक्ति कहे कि देखो नहीं, मैं अभी विरोध करूँगा तो मेरा एनकाउंटर होगा, मगर अगर वो व्यक्ति जो चखा हुआ है स्वाद को, जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है, जो डुबकी का बपतिस्मा लिया हुआ है, फिर भी वो विरोध कर रहा है और बोले प्रभु तू मेरा एनकाउंटर कर, तो दिस इज नॉट फेयर। ये उसके सही लिए तो परमेश्वर वचन में लिखा कि उसका नया बनाना अनहोना है, वो नया नहीं बन सकता। नया नहीं बन सकता। सबसे अच्छा कि एनकाउंटर आराम से हो सकता है। आप दुआ में बैठो, दया मांगो, परमेश्वर खुद ही आपके पास आ तो जाए। पास्टर जी, ये एनकाउंटर अगर एक व्यक्ति लवलीन होकर 24 घंटे, दिन में 24 घंटे हैं, तो निरंतर अगर बना रहे तो एनकाउंटर ही है उसका लाइफ। देखिए अगर देखिए जरूरी नहीं कि यीशु मसीह जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे ही देखिए बहुत सारे लोगों ने बाइबल में लिखा, उन्होंने विश्वास कर लिया कि वो वस्तु हमें मिल गई। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पाते हैं, उनके जीवन से दूसरे लोगों के काम हो रहे हैं और इस बात को लेकर सेटिस्फेक्शन में है कि प्रभु उनके साथ है। ये भी एक स्पेशल एनकाउंटर है क्योंकि उनकी आत्मा सेटिस्फेक्शन में आ गई है। और कुछ लोग कहते सामने ही दिखेगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं है। मगर आत्मा में अगर 24 घंटे की बात करें प्रार्थना में, तो वो भी एक एनकाउंटर, उसमें कभी भी परमेश्वर आपको दर्शन दे सकते हैं। और पास्टर जी ऐसा हुआ भी है। हाँ। ये लोग बंदगियों में बैठे हैं और पवित्र आत्मा उन्हें मिल गया और आत्मा से वो भर गए, परमेश्वर का अभिषेक मिला और एक भिन्न भिन्न प्रकार की एक स्पेशल अनॉइंटिंग को देखा जाता है। हाथों में तेल का आ जाना, पवित्र आत्मा से भर जाना, गैर जुबानों का पाना और उनकी हाथों में टच करने से एक स्पेशल अनॉइंटिंग, एक स्पेशल ब्लेसिंग, उनकी प्रार्थनाओं में इतनी सामर्थ्य, मतलब हर एक बात में सामर्थ्य, छुटकारा सामने वाले। बिल्कुल, ये देखा देखिए पिछली मीटिंगों में सारी सभाओं में यही होता रहा। और खुदा उनके लिए करता है जो इच्छुक है, जिन्होंने मैसेज दिया, धन्यवाद उनका, उन्होंने बोला ना हम निकलना चाहते हैं, इच्छुक है तो परमेश्वर ने जरूर निकाला। जब हम आज प्रार्थना करेंगे, मेरा विश्वास है कि वो भाई और बहन बिल्कुल आज के बाद पाप से बाहर हो जाएंगे, वो कभी भी पाप में नहीं आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग अपने जीवन में पाप को छोड़ते हुए, त्यागते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरा विश्वास है उन्हें जवाब मिल चुका होगा। और जो लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर के निकट में आना है, नज़दीकी में बैठना है, और खुदा के दास ने हमें बता दिया है कि आप नज़दीकी में कैसे बढ़ेंगे। और हमारा तीसरा सवाल जो आज खास सेंसिटिव था कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि खुदा उसका एनकाउंटर करे। जो लोग परमेश्वर से अपना एनकाउंटर कराना चाहते हैं, परमेश्वर के दास बनना चाहते हैं, परमेश्वर की अच्छी दासी बनना चाहते हैं, खुदा के अभिषेक से भरना चाहते हैं, तो ये एनकाउंटर ही है। और खुदा के दास ने बताया कि अगर आप अपना एनकाउंटर चाहते हैं तो खुदा की नज़दीकी में ज़्यादा से ज़्यादा संगति करें, वचन का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, और जो प्रभु को अच्छा लगता है आप उसी भलाई में अपने आप को इन्वॉल्व करें। और खुदा की जो अगुवाई है, खुदा की जो आज्ञा है, तो दासों के द्वारा जो आपको मिलती है सेंत और मेंत में, उसी सेंत और मेंत के नीचे बने रहें। ऊपर नहीं जाना है आपको, उसके नीचे बने रहना है, और डेफिनेटली आपका हर दिन एनकाउंटर होगा, आप और भी ब्लेस होते जाएंगे। बहुत छोटी सी बात है एनकाउंटर होना, बहुत छोटी सी बबीता जी, एनकाउंटर होना। देखिए सभी लोग चाहते हैं मेरा एनकाउंटर हो, ठीक है, वो प्रभु को देखना चाहते हैं, पर प्रभु तो कहते तू भी तो दिख जा कहीं, तू भी तो दिख जा खुदा के काम में, तू भी तो दिख जा प्रार्थना करते हुए, तू भी तो दिखाई दे चर्च में हाथ बटाते हुए, तू भी तो दिखाई दे बीज बोलते हुए, तू भी तो दिखाई दे प्रार्थना करते हुए कहीं, तू भी तो कहीं टेंट वेंट लगाता है या कुछ करते हुए। खुदा के कामों में उसकी संगति में बैठ करके रूबरू होने के लिए अगर वो प्रयास कर रहा है, वो दिख रहा है, तो खुदा जरूर उसे दिखेगा, मेरा विश्वास है। मतलब खुदा के कामों में अपने आप को बढ़ चढ़ कर भाग देना। हाँ। और उसके बाद एक परमेश्वर डेडिकेट करता है सामने वाले को। हाँ, करता है, बिल्कुल करता है। तो बाइबल में लिखा कुरनेलियुस देखो करता गया, कोई चिंता नहीं थी, मगर परमेश्वर स्वर्गदूत भेज के उसे संदेश भेज दिया, हो गया ना एनकाउंटर। तो जब भी करते जाएंगे एनकाउंटर तो अपने आप हो जाएगा। सिंपल सी बात है, खुदा को देखना, जब खुदा कह रहे हैं मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ, मुझे दिखे तो कहीं तो संगति में है। बैठे हुए जरूर आप दिखाई देने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। भवन अगर आपको दे दिया गया
तो आप भवन में दिखाई देने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल प्रार्थनाओं के समय में आपको प्रार्थनाओं में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उपवास जब खुदा के दास, खुदा की टीम अगर रख रही है तो आप लोगों को उपवासों में नवलीन होना पड़ेगा। अध्ययन के समय में अध्ययन करना पड़ेगा। आपको अगर परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए भवन और घर से अगर बाहर निकलना पड़े तो जाना पड़ेगा। बरसात है तो भी अपने आप को इस्तेमाल करना पड़ेगा। धूप पड़ा हुआ है तो भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक ईमानदारी और वफादारी के साथ परमेश्वर के पास हाजिरी और जुबाबी के साथ अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। और इन कामों के साथ ही आपका लाइफस्टाइल में एक एनकाउंटर होगा। आप ब्लेसफुल हो जाएंगे, आप अभिषिक्त दास और दासी कहलाएंगे, आप एक अच्छे वर्शिपर हो जाएंगे मेरे भाई बहनों। आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर निरंतर बने रहेंगे। बीमारी आपके डेरे पर नहीं आएगी। महामारी और भूत पिशाच हर किसी भी प्रकार की बीमारियां आप पर हावी नहीं होंगी। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके सभी इन विषयों के साथ। और मैं चाहती हूँ प्रार्थना करने से पहले कि पास्टर जी हमारे सभी के लिए प्रार्थना करें, इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। जो बहन और जो भाई इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और भी जो जुड़ने जा रहे हैं, और लाइव के बाद भी जो इस प्रोग्राम को सुनेंगे, इस वचन को सुनेंगे और इस नीति और रीति को एक्सेप्ट करेंगे, उनकी जिंदगियां ऐसी नहीं रहेंगी, बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है कि आप जो लोग जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं, प्रोग्राम समाप्त होने के बाद भी जो जुड़ेंगे, मेरा विश्वास है जब आप प्रार्थनाओं को रिसीव करेंगे आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। बड़ा छुटकारा, बड़ा एनकाउंटर और बड़ा आपको अनुग्रह परमेश्वर का मिलेगा। आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं कहना चाहूँगी कि आप हर एक जन शेयर करें, अपने लोगों को इनवाइट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस संदेश को बांटिए। अगर आपका और भी कोई विषय है तो मैं इन विषयों के साथ मैं पास्टर जी के साथ फिर संगति करेंगे और खुदा के दास हमें फिर से उत्तर देंगे और आपके सॉल्यूशन आपकी लाइफों में आएंगे। गॉड ब्लेस यू। और मैं चाहती हूँ पास्टर जी, हमारे लोग जुड़ चुके हैं और आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जी जरूर, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहता हूँ कि वो लोग सर झुकाएं अपना, जी अपने हृदय पे हाथ रख के सच्चे दिल से जी, एक कठोर पश्चाताप के साथ, एक कठोर डिसीजन के साथ वो इस बात का अंगीकार है जो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। पहले आपके अंगीकार की प्रार्थना करूँ, फिर आपके लिए प्रार्थना करूँ। तो अंगीकार की प्रार्थना आपको करना है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं जानता हूँ और बहनें बोले मैं जानती हूँ कि मैं पापी हूँ, और परमेश्वर पिता मेरे हजारों प्रयास के द्वारा भी, लाखों एफर्ट लगाने के द्वारा भी प्रभु मेरा छुटकारा नहीं हुआ। मैं पवित्रता में चलता हूँ और फिर गिर जाता हूँ। प्रभु यहोवा, ये बात मुझे खाए जाती है, ये बात मेरी आत्मा को नोचती है। जैसे दाऊद की हालत हो गई थी, ऐसी हालत मेरी है। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने बोले आज मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे इस ऐसी हालात पर परमेश्वर तू काबू ले, कब्जा ले पिता परमेश्वर, और अपने हाथ बढ़ाकर हमें शिफा दे इस आत्मा में खुदा। हमारे सारे अपराधों को मिटा दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारी सहायता कर कि हम फिर से पाप ना करें प्रभु पिता। यहोवा तो क्षमा की खानी है, आपके ब्लड को हमारे ऊपर लगा पिता परमेश्वर। और आज हम अंगीकार करते कि हम पापी हैं और आज से हम पाप छोड़ना चाहते प्रभु, और इस बात को भी कहते कि हम आपकी संगति में बने रहेंगे। जो तेरे दास से हमने सुना उसमें हम बने रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आंखें बंद रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मधुर मीठे नाम से ऐ खुदा बाप यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने आज अंगीकार किया और जो बार बार पाप में गिर रहे थे प्रभु, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर पिता वो खोई भेड़ है ये, जिन्हें उठाकर आप अपने खेमे में लाने जा रहे हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। और डोर को बंद कर देंगे, जहां से बाहर जाने का रास्ता खुला हुआ है या फिर बाहर से शैतान के एंट्री करने का रास्ता है, वो सारा बंद हो जाएगा पिता परमेश्वर। आप अपने आत्मा के अनुग्रह से इन्हें भर दीजिए, इन्हें ताजा करिए प्रभु जी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में
फरियाद करते प्रभु सारे पाप की प्रभुता यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। आई ब्रेक यू, हालेलुया। आई अगेंस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। रिलीज योर कंज्यूमिंग फायर, हालेलुया। अपनी उस परमेश्वर अग्नि को जो भस्म करने वाली आग उसे रिलीज करिए प्रभु। सारे पाप की सामर्थ भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी दुष्ट आत्मा जो उन्हें पाप में गिराती है, जो चाहती है कि पाप छोड़े ना, वो यीशु मसीह के नाम से छोड़ के जाए। आमीन, आमीन, आमीन। इन सब पर कब्जा लीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर आज से खुदावंद इस बात की चौकसी रखे, जैसे अपने आप को नहलाते धुलाते ऐसे ही आत्मा में रोज वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास के द्वारा प्रभु तुझे धन्यवाद करने के द्वारा प्रभु रोज अपनी आत्मा को ये रोज धोए खुदा, और आपके पुत्र यीशु का लोग इन्हें सब बातों से साफ करे, शुद्ध करे और माफ करे। मेरा विश्वास है आपने इन्हें माफ किया प्रभु, और आज से आपकी पहचान में बढ़ते रहेंगे प्रभु। आपका वचन भी कहता है कि परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ते जाओ। जैसे तुमने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है, वैसे ही तुम उसमें जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ प्रभु। आज से जड़ पकड़े और बढ़े और तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता। आज से कोई शिकायत ऐसी ना है इनकी कि इनमें फिर से पाप आ गए प्रभु। ये मजबूती के साथ खड़े हो जाए, डिसीजन इनका है खुदा, और पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता कर इनके हृदय में आए, इन्हें बदल दीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुनी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन।